हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं सारे बच्चे? अच्छे हैं। तो चैप्टर 6 कर रहे थे हम अपना, और हमने अपनी इससे पिछली वाली क्लास में 6.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज के अंदर हमें नई चीज के बारे में सीखना है, और उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ नए फॉर्मूले आएंगे। तो वो नए फॉर्मूले क्या हैं और एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ हम सीखेंगे आज की क्लास में। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक वगैरह निकाल लो और देखो सारे के सारे बच्चे। तो आज है आपका क्या कहते हैं चैप्टर 6, और हमारी क्लास है 9th। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्या है, पैरेलल लाइंस के बारे में। आज का टॉपिक है पैरेलल लाइंस। हम इनको हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो आप बच्चे सभी जानते होंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। अगर जो बच्चे नहीं जानते तो देखो, ये हमारी दो लाइंस है। ये दो लाइन ऐसी हैं कि इन लाइनों को मैं इस साइड कितना भी बढ़ा दूं और इस साइड कितना भी बढ़ा दूं, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि रेल, जो रेलवे ट्रैक होता है, उसमें देखा है ना, वो दोनों लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, आपका रजिस्टर है तो रजिस्टर में आपको देखा है दो लाइनें हैं। तो ये सारी हमारी कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। इन्हें आप कितना भी बढ़ा दो आगे तक, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हुई आपकी पैरेलल लाइन, जिनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। इसके बाद L और M, एक लाइन जो इनको काटती है, मतलब ये तो दो पैरेलल लाइन है और ये एक लाइन है, इस लाइन का नाम है P। जो लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को काटती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल। और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखा, और ये हमारी होती है ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो आप देखो कई सारे एंगल्स बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो आपके पास कुल मिलाकर 8 एंगल्स फॉर्म हुए। इन्हीं 8 एंगल्स में ये आपके फॉर्मूले लगते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल होगा आपकी एक्सरसाइज 6.2 में। तो अब वो कौन कौन से एंगल होते हैं? तो आप देखो यहां पर सबसे पहली कैटेगरी के जो एंगल आते हैं, इन्हें हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं हम इनको? करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोला जाता है इनको संगत कोण। और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कौन कौन से होते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8। तो ये जो हमारे 4 पेयर बने, इस पेयर को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और हिंदी में बोलते हैं इनको संगत कोण। ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर इस एंगल का मान 100 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा? 100 डिग्री होगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड होते हैं आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनको बोलते हैं हम अंतः एकांतर कोण। कौन से एंगल होते हैं? अंतः एकांतर कोण। तो देखो अंदर की साइड होंगे मगर ऑल्टरनेट, एक ही डायरेक्शन में। जैसे 3 है तो 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हो गया हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल भी हमेशा बराबर होते हैं।
जितना इस एंगल की वैल्यू होगी उतनी इस एंगल की। देखो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, 1 और 3 बराबर होंगे। आपने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था, क्या बोलते हैं हम इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 1 एंगल किसके बराबर है, 5 के, तो देखो 3 भी 5 के बराबर हो गए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास पुराने फॉर्मूले भी यूज हैं। अगर आपको लगे कि कैसे हो गए ये बराबर, तो देखो 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, और 1 एंगल किसके बराबर है, 5 के एंगल के बराबर है। तो आपका देखो 3 सीधा 5 के बराबर हो गया, लेकिन हम इसको इस कैटेगरी में नाम देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टाइप के एंगल होते हैं, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एकांतर कोण। तो यहां पे बाहर की साइड और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के, और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। तो यहां पे आपने 3 टाइप्स के एंगल पढ़े। पिछली वाली एक्सरसाइज 6.1 के और इसके फॉर्मूले भी मिला देंगे आप। तो यहां पे आपने इस वाली क्लास में एक चीज सीखी, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल आपके बराबर होते हैं और इनको बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3, 5, 4, 6 ये भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाह्य एकांतर कोण, तो ये आपके पास 2 और 8 बराबर हो गया, एक और आपका 7 एंगल बराबर हो गया। इसके बाद होता है आपके पास फोर्थ कैटेगरी, ये होते हैं आपके पास इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। ओके जी, तो देखो ये ट्रांसवर्सल है और अंदर की साइड 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप इन दोनों एंगलों को ऐड करोगे तो आपका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी आपका 180 डिग्री। तो ये हुआ आपका फोर्थ फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में। आपके पास क्वेश्चन पैरेलल लाइंस के होंगे और उन पैरेलल लाइंस में जो भी हमें पूछा होगा या जो भी हमसे बोले जाएगा उसमें हम इन 4 फॉर्मूलों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण ये रे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण ये रे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाह्य एकांतर कोण ये रे, और ये है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, अच्छा ये सभी फॉर्मूले आप तभी लगाओगे जब आपके पास पैरेलल लाइंस दे रखी होंगी। आप सोचो कि हर जगह लग जाएंगे, नहीं। जब तक 2 लाइंस पैरेलल नहीं है तब तक इनमें से किसी भी फॉर्मूले का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये फॉर्मूले आपके तभी आएंगे जब 2 लाइनें पैरेलल होंगी। इसी के साथ आपने ये भी बात याद रखनी है कि अगर कभी भी कोई 2 लाइनें ऐसे दे रखी हैं जहां पर ये रूल लग रहा है तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आई मेरी बात समझ में? दोबारा से समझेंगे सभी बच्चे। अगर हमारी 2 लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, और तो ये सब के सब हमारे रूल आएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग भी, अल्टरनेट भी, एक्सटीरियर भी, ये सब आएंगे। और मान लो हमें 2 लाइनें हैं जो पैरेलल दे नहीं रखी हैं, लेकिन उनके जब आपने एंगल निकाले, मतलब ये भी बन गया ये भी बन गया, तो हमेशा वो 2 लाइनें क्या होंगी, दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ठीक है जी बेटा, क्लियर? तो ये आपका क्या कहते हैं, इस वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 6.2 में होने वाले फॉर्मूले हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी एक्सरसाइज को करोगे। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो, 6.2 करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो,
पहले जो फिगर दे रखी है उस फिगर को बना लो। ये हमें दो लाइनें दे रखी हैं, इस लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम है सी डी। एक ट्रांसवर्सल ने इनको काट लिया, यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री और यहाँ है एंगल x, यहाँ पर है एंगल y और यहाँ पर है एंगल 130 डिग्री। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको पैरेलल नहीं दे रखी है, पैरेलल बाद में बोल रहा है शो करो, तो पहले वैल्यू फाइंड करो। तो देखो बच्चों ये लीनियर पेयर बन रहा है, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों रीजन डालोगे? लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। इस 50 को यहां भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस में 50 आ गई आपकी वैल्यू x की 130 डिग्री। अब ऐसे ही y इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। क्यों? इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको आप हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो लो जी, अब आप क्या देख रहे हो? हेयर यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया? x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। अगर दो लाइनें हैं और ये एंगल बराबर हैं तो इनको हम कौन से एंगल बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टा एकांतर कोण। तो आप लिखोगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अंतः एकांतर कोणों का युग्म बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो इस वजह से आप बोलोगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारा पैरेलल का सिंबल होता है और ये हो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड मतलब सिद्ध। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया ही था, जब लाइन पैरेलल है तो सभी एंगल्स आएंगे और अगर हमारे एंगल फॉर्म्ड हो जाएंगे तो हमारी लाइंस को पैरेलल बोला जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेकंड पे। हमारे पास ये लाइन दे रखी है, इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है सी डी, इस लाइन का नाम है ई एफ। इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, यहां पे एंगल है x, यहां पर है एंगल y, इधर है एंगल z। साथ ही साथ यहां पे आपको बोल रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के और साथ ही साथ बोल रखा है सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण 1 और 2 से, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आप कह सकते हो कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, पैरेलल होगा ई एफ के। मतलब ये सभी आपस में क्या है? पैरेलल हैं। आप देखो y रेशो z आपको कितना दिया हुआ है? 3:7। y और z का जो रेशो है वो 3:7 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, और हमें निकालनी है वैल्यू x की। तो देखो सबसे पहले आप लेट कर लो y इज इक्वल टू 3a और z इज इक्वल टू 7a। क्लियर? अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ए बी माना, ए बी जो है वो पैरेलल होगी सीधा ई एफ के, तो आप देख सकते हो कि x बराबर होगा y के, सॉरी x बराबर हो जाएगा z के। इस लाइन को हटा दो, ये लाइन इसके पैरेलल है तो x किसके बराबर हो जाएगा? z के। ऑल्टरनेट क्या बोलेंगे आप इसको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर
कोण। सभी बच्चों को आया समझ में? ए बी इसके पैरेलल है तो इसे हटा दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई 7a। अब देखो नाउ x प्लस वाई किसके बराबर होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इनमें रीजन बहुत लिखना होता है बच्चों। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। ठीक है बेटा, आपको ये नहीं देखना कि भाई ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो रहा है, आपने सारी डिटेल में लिखना है, अपना सारे रीजन वहां पे लिखने हैं। दोबारा समझ लोगे सारे के सारे बच्चे। ए बी पैरेलल ई एफ की है तो मैंने इस एंगल को z इक्वल के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया x को। अब x हमारा z के इक्वल हो जाएगा, z की वैल्यू तो 7a है तो हमारा x भी क्या हो गया 7a। अब देखो आप ए बी पैरेलल सी डी के है तो दोनों एंगल एक ही साइड बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब आगे कैसे करेंगे देखो यहां पर, ठीक है। अब आगे देखो x की वैल्यू कितनी है हमारी 7a और y की वैल्यू कितनी है 3a इक्वल टू कितना हो गया 180। tan a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू कितनी हो गई 180 बाय 10 तो a आ गया आपका 18 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो नाउ अब आप देख सकते हो x हमारा क्या था 7a के बराबर था, 7 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, 7 8 जा 56 का 6 5 कैरी 12 126 आ गया आपका e का आंसर। तो आप इस तरीके से इस सिंपल से क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। बस आपने फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है, आपने अपने सारे फॉर्मूले जो मैंने बिगिनिंग में कराए हैं उन सभी को आप याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, क्लियर? तो सभी को क्लियर, क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे। ये हमारे पास दो लाइन है, इस लाइन का नाम है ए और यहां पर है हमारे पास बी, यहां पर रहेगा एफ और ये है हमारा ई, ये है सी यहां पे और यहां पे क्या है डी है। ये आपने इसको मिला दिया, ये पॉइंट आ गया आपका जी। इसमें बोल रहे हैं इस फिगर में हमारा ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है, तो जो भी आपको कंसेप्ट पता है लिख दो, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसमें सभी फॉर्मूले लग जाएंगे आपके। साथ ही साथ ई एफ परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, और जी ई डी एंगल, जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल आपका 126 डिग्री का है, एंगल जी ई डी आपका हो गया 126 डिग्री का। आपको फाइंड करना है, ज्ञात करने हैं, क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले एंगल ए जी ई क्वेश्चन मार्क, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई आपको फाइंड करना है। तो ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ ये एंगल फाइंड करना है, एफ जी ई ये एंगल फाइंड करना है। ओके जी, तो कितना आसान है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा, जी ई डी पूरे जी ई डी में से आप माइनस कर दो एंगल जी एफ ई डी। दोबारा से समझ लो, जी ई एफ एंगल ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, जी ई डी इस पूरे एंगल में से ये एंगल क्या कर दो माइनस, तो ये सारा कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ यही बचेगा। जी ई डी की वैल्यू कितनी है 126, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, कितनी वैल्यू आ गई 36 डिग्री
एंगल जी ई एफ। आ गया आपका एक आंसर। तो आपका जी ई एफ निकल गया। अब चलते हैं ए जी ई पे। तो देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आपका एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के। क्या रीजन लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो आपका एंगल ए जी ई बी कितना आ जाएगा? सीधा 126 डिग्री। ओके जी, क्लियर है, सिंपल है आपका बिल्कुल ही। अब देखो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है नाउ, और देख लो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है, लीनियर पेयर, क्योंकि ये बन रहा है हमारा रैखिक युग्म। जे की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आपका एफ जी ई हो गया 180 माइनस 126 डिग्री। आपके पास एफ जी ई एंगल की वैल्यू आ गई 10 में से 6 गया 4, यहां बच गया 17 में से 12 चले गए 554 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। तो ये हमारे तीनों एंगल निकल गए। ओके बेटा, क्लियर? तो ये मैंने आपको कराए 3 क्वेश्चन, ठीक है? तो आपने इन तीनों क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं वो कराऊंगा, तब तक आप इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, बाय।